हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइम एंड वर्क, जो कि मेरा भी सबसे फेवरेट चैप्टर है। मैंने इस वीडियो में बेसिक से लेकर के टफ लेवल तक के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ रखे हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको हेल्प करेगा और कमेंट से बताइएगा कि आपको कैसा लगा। एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप बहुत कम टाइम में इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अभी एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाती हूँ, तो आप ये वीडियो देख के जाए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए, टाइम एंड वर्क में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। ए अगर कोई काम 20 डेज में करता है और बी 30 डेज में करता है तो ए प्लस बी दोनों मिलके कितने दिनों में काम करेंगे। तो देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 20 और 30 दिन जो है हमारे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आएगा हमारा 60, ये हमारा टोटल वर्क होगा। जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा टोटल वर्क आता है। अब हमें ए और बी दोनों की एफिशिएंसी चाहिए। तो सबसे पहले ए की जो डेज है 20 डेज, उसको हम 60 में भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। और वही बी की जो 30 डेज है उसका भी हम 60 में भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। तो 3 और 2 क्या है, ए और बी की एफिशिएंसी है। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करेंगे, 3 + 2 यानी 5। तो इसका हम 60 में भाग देंगे टोटल वर्क में, तो हमारा आंसर आएगा 12 डेज। तो एक तो फर्स्ट मेथड ये हो गया, और सेकंड मेथड है, इससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एलसीएम वाला मेथड सब में लगेगा, लेकिन जो मैं सेकंड मेथड बता रही हूँ वो अगर 2 आदमियों का काम दे रखा है तो उसके लिए अलग होगा, 3 आदमी काम कर रहे हैं तो उसके लिए अलग होगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। डायरेक्ट ए प्लस बी, अगर टोटल वर्क पूछे ए प्लस बी का, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, एक्स है ए के डेज और वाई है बी के डेज। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी इक्वल्स टू 30 × 20 अपॉन 30 + 20 यानी 12 डेज। देखिए, अब इसी का मैंने बता रखा है कि अगर 2 आदमी हो तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, और वही अगर 3 आदमी काम कर रहे हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ए अगर 20 डेज में कर रहा है, बी 30 डेज में कर रहा है और सी 60 डेज में कर रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो सेम सबसे पहले एलसीएम लेंगे जो कि आएगा 60, ये हमारा हो गया टोटल वर्क। अब हम इन तीनों की एफिशिएंसी निकाल देंगे, और एफिशिएंसी निकालने का तरीका आपको पता ही है कि 60 में टोटल ए के डेज का भाग देंगे सबसे पहले, तो आएगा 3। फिर बी के डेज का भाग देंगे 30 का, तो आंसर आएगा 2। और सी के डेज है 60, तो डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो अब इन तीनों की एफिशिएंसी को हम ऐड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10 दिन। वही जब हम फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं तो इसका तरीका क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। तो अब यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, ए बी सी के डेज है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 20 × 30 × 60 अपॉन 20 × 30 प्लस 30 × 60 प्लस 20 × 60 इक्वल्स टू 10 डेज। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ए अगर 30 डेज में कोई काम करता है तो बी कितने दिन में काम करेगा। और इस क्वेश्चन में क्या होगा, हमें ए और बी दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा होगा, ए की है 2 और बी की है 3। हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है उसका जस्ट उल्टा होता है टाइम का रेशियो। एफिशिएंसी हमें 2:3 दी हुई है, तो टाइम हमारा क्या होगा, 3:2। और हमें ए का टाइम दे रखा है 30 डेज रियल वैल्यू, और रेशियो में वैल्यू कितनी है, 3 है। तो 30/3 × 2, यहाँ पे 2 क्या है, बी का टाइम है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 20 डेज। फर्स्ट मेथड तो ये हो गया। और सेकंड मेथड क्या है, ए और बी की जब एफिशिएंसी दे रखी हो तो टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे, जो ए की टोटल डेज है उसको ए की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हमारा टोटल वर्क आ जाए। तो 30 × 2 इक्वल्स टू 60, तो ये हमारा टोटल वर्क आ गया। और इस टोटल वर्क में हम जब बी की एफिशिएंसी का भाग देंगे तो हमारे पास बी के डेज आ जाएंगे, बी का टोटल टाइम आ जाएगा जो कि है 20 डेज। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है 2:3, और हमें ए माइनस बी के डेज दे रखे हैं, यानी ए को 10 डेज ज़्यादा लगते हैं बी से, ये दे रखा है हमें। और हमें पूछा है ए और बी की इंडिविजुअल डेज बताइए कि वो कितने कितने दिन में काम करते हैं। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 10 जो कि हमारा अंतर है दिनों का। क्वेश्चन में हमें एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है 2:3। हमें पता है कि टाइम जो है वो हमेशा एफिशिएंसी का उल्टा होता है, तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, 3:2। और हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, टाइम का डिफरेंस दे रखा है जो कि है 10 डेज, और हमारा रेशियो में डिफरेंस कितना है, 1 है। तो 10/1 मल्टीप्लाई, जब ए के डेज पूछे तो 3 से गुणा कर देंगे तो आएगा 30 डेज, और वही बी के डेज पूछे तो हम 2 से गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 20 डेज। और इस क्वेश्चन में सेकंड मेथड नहीं लगेगा, ये हमें ध्यान रखना है, सिर्फ ए की विधि लगेगी। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, इसमें हमें ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है 2:3, और ए प्लस बी टोटल कितने दिनों में काम करते हैं, 12 दिनों में, ये दे रखा है। और पूछा क्या है, ए और बी दोनों अकेले अकेले कितने दिन में काम करेंगे। तो हम क्या सोचते हैं कि टोटल डेज दे रखा है 12 डेज, तो एफिशिएंसी का डायरेक्ट उल्टा कर दो, टाइम आ जाएगा 3:2। और डायरेक्ट हम क्या करते हैं, 12/5 × 3 और 12/5 × 2 करके हम ए और बी के डेज निकालने लगते हैं। इससे आंसर गलत हो जाएगा। और गलत क्यों होगा, क्योंकि आप सोचिए थोड़ा, जब ए अकेला काम करेगा और बी अकेला काम करेगा तो ऑब्वियसली उन्हें ज़्यादा ही टाइम लगेगा, और जब दोनों मिलके करेंगे इंडिविजुअल टाइम है उससे कम टाइम लगेगा, दोनों साथ में करेंगे तो हम क्या सोचते हैं कि 12 डेज जो आया है उसमें हम रेशियो जो है उनको ऐड करके लिख देते हैं, तो ऐड करेंगे तो वो भी तो ज़्यादा हुआ ना, तो इसको हम दिया बटा दिया करके सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा सेकंड मेथड लगेगा। सेकंड मेथड का तरीका क्या है, ए और बी की एफिशिएंसी हमारे पास 2:3,
इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, ए और बी की टोटल डेज कितने हैं 12 डेज, और ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है 3 और 2 यानी 5। तो टोटल एफिशिएंसी को टोटल डेज से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमारा आएगा टोटल वर्क जो क्या आएगा 60। अब हम क्या करेंगे 60 को डिवाइड करेंगे 2 से। 2 क्या है हमारी ए की एफिशिएंसी है, तो 2 का जब भाग देंगे 60 में तो हमारा 30 डेज आएगा, ये ए के डेज हो गए। फिर वैसे ही हम 60 के अंदर जब 3 का भाग देंगे तो 20 डेज आंसर आएगा, ये होगा बी के डेज। हमें अब क्या होगा क्वेश्चन किस टाइप से देंगे कि सबसे पहले M1 जो आदमियों की संख्या हमें दे देंगे, यहाँ पे M1 की जगह व्यक्ति, महिला, बच्चे या कोई भी कार्य करने वाले लोग, यहाँ पे M1 उनकी संख्या है, और बीच में जो मैंने W1 लिख रखा है वो है वर्क हमारा, रुपीज़, खपत, आयतन। देखिए हमें ये तो याद रह जाता है कि W1 हमारा कार्य है कि आदमियों ने ये 1 कार्य किया, 2 कार्य किए या 10 कार्य किए, लेकिन जब एग्जाम में कार्य की जगह खपत या फिर आयतन ऐसा लिखा आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कहाँ पे आएगा, तो उसे भी हमें वर्क के रूप में ही लिखना है। फिर नेक्स्ट आता है D1 हमारे डेज हैं, E हमारी एफिशिएंसी और T हमारा टाइम है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा कि कोई भी 2 चीज़ दे रखी होगी, एक चीज़ पूछ लेगा, या तो आदमियों की संख्या पूछ लेगा, या W2 वर्क पूछ लेगा, या फिर D2 डेज पूछ लेगा, टाइम, एफिशिएंसी कुछ भी पूछ लेगा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, हम M1 को W2 से गुणा करेंगे, फिर D1 या फिर E1 T1 जो भी दे रखा उससे गुणा कराएंगे, और वही M2 को W1 से गुणा करेंगे, और W1 में क्या आ सकता है हमारा वर्क, रुपीज़, खपत, आयतन कुछ भी आ सकता है। इसको गुणा करेंगे हम D2 से, फिर E2 से, फिर T2 से। इसको हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, M1 मल्टीप्लाई W2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई E1 मल्टीप्लाई T इक्वल्स टू M2 मल्टीप्लाई W1 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई E2 मल्टीप्लाई T2। देखिए मैंने यहाँ पे W2 और W1 को अंडरलाइन कर रखा है, हमें ध्यान रखना है कि हमेशा M1 D1 इन सब के साथ W2 आएगा, और वही M2 D2 इन सब के साथ W1 आएगा, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इसको देखो मैंने एक एग्जाम्पल से बता रखा है आपको। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 15 आदमी 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 0.6 मीटर मोटी दीवार को 25 दिन में बनाते हैं, तो 80 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी तथा 0.4 मीटर मोटी एक दीवार को उनके आधे समय के अंदर बनाने में तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी। तो देखिए हमें M1 दे रखा है 15 आदमी, और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, इसने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मतलब आयतन दे रखा है हमें, तो इसको हम रखेंगे बीच में हमारे वर्क की जगह, तो 100 × 4 × 0.6। फिर हमें क्या दे रखा है, D1 कितना दे रखा है 25 डेज, तो इसको रख दिया हमने। फिर वैसे ही M2 का मान हमें पूछा है इसने कि कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, तो उसकी जगह हम x लिख देंगे, और दूसरा आयतन भी हमें दे रखा है 80 × 3 × 0.4, और डेज भी दे रखे हैं। डेज की जगह इसने क्वेश्चन में क्या बोला कि आधा समय यानी 25/2 दिन, ठीक है। तो अब इसको हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, M1 मल्टीप्लाई W2 मल्टीप्लाई D1 यानी 15 × 80 × 3 × 0.4 बराबर x × 100 × 4 × 0.6 × 25/2। तो हमारा x का मान कितना आएगा, 12 आदमी, हमें 12 आदमियों की आवश्यकता होगी। देखिए नेक्स्ट एग्जाम में हमें एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत होती है, कई बार क्या लिखा होगा 3 मैन और या अथवा 4 वुमेन, ये तो अब देखिए और या अथवा इसका मतलब क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, यानी 3 मैन बराबर है 4 वुमेन के। और वही अगर एग्जाम में लिखा हो एंड, और, तथा, एवं, व, तो इसका मतलब क्या होता है 3 मैन और 4 वुमेन दोनों ऐड होंगे, इसका मतलब होता है प्लस, और या अथवा का मतलब होता है बराबर। देखिए इसको मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रखा है, 3 मैन इक्वल्स टू 4 वुमेन बराबर 43 डेज में काम करते हैं, तो बताइए 7 मैन प्लस 5 वुमेन दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, अब 3 आदमी 4 औरतों के बराबर है, तो डायरेक्ट हम मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाल लेंगे 4:3, मतलब मैन की एफिशिएंसी आएगी 4 और वुमेन की आएगी 3। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले 3 और मैन की एफिशिएंसी कितनी थी 4 थी, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 चौक 12, फिर कार्य कितना है 1 है हमारा, और डेज कितने 43 डेज। तो वापस सॉल्व करने का मेथड वही जो मैंने आपको पहले बताया। फिर वैसे नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है 7 मैन, तो मैन की एफिशिएंसी कितनी थी 4 थी, तो 7 × 4 प्लस वुमेन की कितनी थी 3 थी, और 5 वुमेन दे रखी है हमें, तो 5 × 3, और काम वही एक कार्य है हमारे पास। जब कार्य का कुछ ना दे रहा, इसका मतलब क्या है कि जो पहले कार्य था वही कार्य अभी भी है। फिर अब हमें डेज पूछ रखे, तो डेज की जगह हम एक्स लिख दें, 12 × 1 × 43 बराबर 43 × 1 × x, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी 12, यानी 12 डेज में काम करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक आदमी, 2 औरतें और 3 बच्चे ये एक कार्य को 52 दिनों में कर सकते हैं, तो बताइए एक आदमी, एक औरत और 3 बच्चे उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो वही सेम, अब हम इससे एफिशिएंसी निकाल देंगे, 1 मैन 2 वुमेन और 3 चाइल्ड। इसमें हम एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 6, तो क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास मैन, वुमेन और चाइल्ड तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी, कितनी आएगी 6, 3 और 2। वापस सॉल्व करने का तरीका सेम, अब क्या करना, अब मैन, वुमेन और चाइल्ड ये तीनों बराबर है, इन तीनों को बराबर करके हमें डेज दे रखे हैं, तो हम इनमें से कोई भी एक चीज़ उठा लेंगे, चाहे मैन ले लो, चाहे वुमन ले लो, चाहे चाइल्ड ले लो। हमने क्या किया, मैन ले लिया, तो एक आदमी है, तो एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी 6 है, तो उसको हम 6 से गुणा कर देंगे, कार्य हमारा एक ही है और दिन कितने हैं 52। फिर वैसे ही नेक्स्ट हमें क्या पूछ रखा है, एक आदमी, तो आदमी की एफिशिएंसी कितनी 6 है, तो एक को 6 से गुणा करें,
प्लस एक वुमन है, तो वुमन की एफिशिएंसी 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और चाइल्ड की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो 3 चाइल्ड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर वर्क एक ही है हमारा, और डेज कितने एक्स। अब इससे हमारी वैल्यू आएगी 6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 52 इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई एक्स। इससे हमारे डेज आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। अब इसमें क्या दे रखा है, 5 मैन प्लस 8 बॉयज़ एक काम को 5 डेज़ में करते हैं, और नेक्स्ट बता रखा है 6 मैन प्लस 3 बॉयज़ एक काम को 5 डेज़ में करते हैं। तो बताइए 2 मैन प्लस 5 बॉयज़ उसी काम को कितने दिन में करेंगे। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या करेंगे, मैन और बॉयज़ की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, फिर उससे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वो निकालने का तरीका क्या होगा, 5 मैन प्लस 8 बॉयज़ मल्टीप्लाई 5 डेज़, इनको डेज से गुणा कर देंगे, बराबर 6 मैन प्लस 3 बॉयज़ मल्टीप्लाई 5 डेज़, क्योंकि इन दोनों का कार्य तो सेम ही है ना, तो इन दोनों को गुणा करके बराबर में रख देंगे। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, बॉय और मैन की एफिशिएंसी आ जाएगी। बॉय की एफिशिएंसी 1 और मैन की 5। देखो अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब हम इक्वेशन 3 को यूज़ लेंगे और हमारा आंसर निकालेंगे। तो 3 के साथ हम इक्वेशन 1 भी यूज़ ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 से सॉल्व किया है इसको। तो हमने क्या ले रखा है, 5 आदमी है तो 5 लिख दिया, और आदमियों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो 5 गुणा 5 प्लस 8 बॉयज़ है तो 8 को गुणा करेंगे 1 से, क्योंकि बॉयज़ की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, फिर कार्य हमारा 1 है और दिन हमारे 5 है। ठीक है, अब हमें सेकंड क्या दे रखा, दो आदमी है तो आदमी की एफिशिएंसी 5 है, तो 2 गुणा 5 प्लस 5 बॉयज़ है तो 5 गुणा बॉयज़ की एफिशिएंसी 1 है तो 5 गुणा 1, और कार्य कितना कर रहा है, वही मैंने क्या कहा, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि 2 गुना काम, 3 गुना काम या आधा काम, कुछ भी नहीं दे रखा, तो मतलब कार्य जो पहले किया हुआ है वही काम हम अब कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम 1 लिखेंगे और गुणा हमें दिन पूछ रखे हैं तो वहाँ पे हम x लिख देंगे। तो क्या आएगा हमारा आंसर, 33 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई x। तो हमारे डेज कितने आ गए, 11, यानी 11 डेज में ये लोग काम कर लेंगे। प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, a प्लस b दोनों मिलकर x डेज में कोई काम करते हैं, और a को जो x दिन है उससे 8 दिन ज़्यादा लगते हैं, और b को x से 18 दिन ज़्यादा लगते हैं। x मतलब a प्लस b दोनों ने मिलके जो काम किया उससे ज़्यादा लगते हैं। तो बताइए x का मान बताइए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का डायरेक्ट तरीका होता है, जो दिन a को एक्स्ट्रा लग रहा है और जो दिन b को एक्स्ट्रा लग रहा है उन दोनों को गुणा करके रूट में लिख दो, वही हमारे a प्लस b की टोटल डेज होंगे। तो a को कितने दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 8 डेज एक्स्ट्रा लग रहे हैं a प्लस बी से, और b को a प्लस बी से कितने दिन एक्स्ट्रा लग रहा है, 18 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई 18, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 12 डेज। तो हमारा x का मान कितना हो गया, 12, यानी a प्लस बी दोनों मिलकर 12 डेज में काम करते हैं। अब हमें a का मान पूछे तो हम क्या लिखेंगे, 12 प्लस 8 बराबर 20 दिन, और b का पूछे तो लिखेंगे 12 प्लस 18 बराबर 30 दिन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन के बाद उनसे अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया जाता है, तो उस काम को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों के समूह को शामिल करना चाहिए। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 8 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो हम लिख देंगे 8 मैन 1 वर्क 20 डेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमें क्या टास्क दे रखा है कि 5 दिन तक तो उन्होंने काम किया, लेकिन जो पीछे 15 दिन का काम था वो उनको बोला कि 8 दिन में करो, तो और कितने आदमी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, 8 आदमी ने काम किया 5 दिन तक, और फिर 8 प्लस x, यानी और आदमी चाहिए हमें, क्योंकि 15 दिन का काम हमें 8 दिन में करना है। तो हम क्या लिखेंगे, एक काम बराबर 8 डेज। तो इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे हम, सबसे पहले 8 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। फिर 8 आदमियों ने 5 दिन काम किया तो 8 को 5 से गुणा करेंगे, मतलब इतना काम हो गया, 8 40, इतना काम हो गया, प्लस 8 प्लस x मल्टीप्लाई 8, मतलब 8 दिन में करना है। तो अब इसको हम गुणा करेंगे तो हमारे x की वैल्यू कितनी आएगी, 7, यानी 7 आदमी और चाहिए। एक तो ये बेसिक हो गया, फिर हम इसका एक सेकंड मेथड है उससे भी कर सकते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि 8 आदमी 20 दिन में काम करते हैं और 5 दिन तक उन्होंने काम किया, तो यानी 20 दिन में से 5 दिन का काम हो गया, तो पीछे कितने दिन का काम बचा, 15 दिन का बचा। तो वही 15 दिन का काम जो 8 आदमी कर रहे थे, तो अब हमें 8 दिन में करवाना है, तो हम बस इन 2 इक्वेशन को ही यूज़ लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 8 आदमी एक काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो वही काम 8 प्लस x आदमी 8 दिन में करेंगे। तो इससे हमारी 2 समीकरण बनेगी, 8 गुणा 1 गुणा 15 बराबर 8 प्लस x गुणा 1 गुणा 8। तो इससे हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 7, यानी 7 आदमी और चाहिए तभी वो काम 8 दिन में हो पाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पाइप ए और बी क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को 1 घंटे और 15 मिनट में खाली कर सकता है। ए और सी को 9 बजे एक साथ चालू किया गया, 2 घंटे बाद केवल ए को बंद कर दिया गया और बी को चालू कर दिया गया। तो बताइए कि टैंक कब खाली होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ए जो है 1 घंटे में टैंक भर देता है, बी 2 घंटे में भर देता है, और सी कितने टाइम में खाली कर लेता है, 5/4 समय में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका लेंगे एलसीएम, तो जो हमारा आ जाएगा टोटल वर्क, यानी टोटल पाइप की एफिशिएंसी आ जाएगी उससे। तो एलसीएम कितना आया हमारा 10, तो 10 में हम ए के टाइम का भाग देंगे तो आएगा 10, यानी ए की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 10
बी के टाइम का भाग देंगे तो एफिशिएंसी आ गई 5 और सी के टाइम का भाग देंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी 8। हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि ए और सी को 9 बजे चालू किया गया और 2 घंटे तक चलाया, तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है 10 और 8। लेकिन सी जो है वो खाली करने वाला टैंक है, तो हम लिखेंगे माइनस का 8, तो 10 माइनस 8 यानी 2 और गुणा 2 घंटे तक चलाया, तो 2 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 4, यानी 4 काम हो गया हमारा पूरा, यानी जो पानी का लेवल 10 था उसमें से 4 भर गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है। अब हमें नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ए को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू कर दिया जाता है। अब ए को बंद कर दिया, बी को चालू किया, लेकिन सी भी तो है साथ में, तो 5 में से हम 8 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -3। -3 का मतलब क्या हुआ कि टैंक जो है वो खाली होगा, ना कि भरा जाएगा। अब देखिए टैंक की टोटल एफिशिएंसी कितनी थी, हमारे पास 10 थी। 10 में से ए और सी ने मिलकर कितना भरा, 4 भरा, तो यानी 10 में से 4 ही भरा हुआ था। तो जब हमने बी और सी को लिया तो हमारे पास नेगेटिव एफिशिएंसी आई, क्षमता नेगेटिव में आई। नेगेटिव में आई का मतलब क्या है कि वो टैंक खाली करेगा। टैंक खाली करेगा मतलब 4 भरा हुआ था, उस 4 को ही वो खाली करेगा, ना कि 10 को। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। टोटल क्षमता 10 थी, ए प्लस सी ने 4 ही भरा, तो बी प्लस सी 4 को ही खाली करेगा। हम सोचते हैं कि 10 है टोटल एफिशिएंसी, तो हम पूरे टोटल को खाली करवाए, लेकिन नहीं। जब भरा ही 4, चाहे वो 10 लीटर हो, चाहे 15 हो, चाहे 5000 लीटर हो, जब आपने भरा ही उसको 4 लीटर है तो वो खाली भी 4 लीटर ही होगा। अब हम क्या करेंगे, 4 के अंदर 3 का भाग देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 से 1/3 आर। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला कि टैंक कब खाली होगा, तो हमें टोटल टाइम लेना है। तो स्टार्टिंग के 2 घंटे और प्लस अभी का 1 से 1/3 घंटा, तो ये हम 9 AM में ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 12:20 PM। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को डी दिनों में पूरा करते हैं। अकेले ए उसी कार्य को पूरा करने में 8 + D दिन का समय लेता है और अकेले बी को 18 + D दिन लगते हैं। तो ए 4 दिनों तक काम करता है, शेष कार्य पूरा करने में अकेले बी द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ए प्लस बी को जितना समय लगता है और ए को उससे जितना एक्स्ट्रा लगेगा और बी को जितना एक्स्ट्रा लगेगा उसको हम अंडर रूट में लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा। देखिए सबसे पहले ए प्लस बी इक्वल्स टू डी डेज, ए इक्वल्स टू 8 + D और बी इक्वल्स टू 18 + D। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी इक्वल्स टू √18 × 8 यानी 12 डेज आंसर आएगा। ए प्लस बी इक्वल्स टू 12 डेज। अब हमें ए का अगर पूछे तो ए का आंसर क्या होगा 12 + 8 इक्वल्स टू 20 डेज, बी का होगा 18 + 12 इक्वल्स टू 30 डेज। अब इससे हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकाल देंगे इन दोनों की। तो सबसे पहले हम लेंगे इसका एलसीएम, जो कि हमारा टोटल वर्क होगा। एलसीएम आएगा हमारा 60। फिर जब हम ए के डेज को डिवाइड करेंगे तो हमारी ए की एफिशिएंसी आएगी 3 और बी के डेज का भाग देंगे 60 में, तो हमारी एफिशिएंसी आएगी 2। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि ए ने 4 दिनों तक काम किया, यानी 4 डेज मल्टीप्लाई ए की एफिशिएंसी 3 यानी 12, टोटल 12 काम हो गया और टोटल वर्क कितना था हमारे पास 60। तो 60 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पीछे कितने दिन बचेंगे, पीछे कितना काम बचेगा 48। अब 48 जो है वो बी करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास 2 है, तो 48/2 इक्वल्स टू 24 डेज, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, STU एक कार्य को 20, 24 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें 1200 रुपये मिलते हैं, तो एस को कितने रुपये मिलेंगे। तो हम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, STU के डेज से एलसीएम लेंगे तो हमारा टोटल वर्क आएगा 120 दिन। अब 120 में एस के डेज का भाग देंगे तो क्या आएगा, एस की एफिशिएंसी जो क्या आएगा 6, वही टी के डेज का भाग देंगे तो आएगा 5 जो टी की एफिशिएंसी होगी, और यू के डेज को भाग देंगे और यू के दिनों का भाग देंगे तो आएगा हमारा 4 जो कि यू की एफिशिएंसी होगी। अब हम क्या करेंगे, टोटल 1200 रुपये मिलते हैं, 1200 में हम टोटल एफिशिएंसी का भाग देंगे, गुणा करेंगे, एस के रुपये पूछे है तो एस की एफिशिएंसी से गुणा करेंगे। एस की एफिशिएंसी है 6, तो 6 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 480 रुपये। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एस टी तथा यू एक कार्य को 40, 48 तथा 60 दिन में पूरा करते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें 1800 रुपये मिलते हैं। उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, परंतु टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले तथा यू कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। एस शेष कार्य को अकेला पूरा करता है, तो निर्धारित राशि में से एस का भाग रुपए में कितना है बताइए। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम एस कार्य को 40 डेज में करता है, टी 48 डेज में करता है और यू 60 डेज में करता है, तो हम इन तीनों के डेज का एलसीएम लेंगे तो हमारा टोटल वर्क आएगा जो कि होगा 240। अब हम क्या करेंगे, एस के डेज का भाग देंगे 240 में तो एस की एफिशिएंसी आ जाएगी, तो एस की एफिशिएंसी कितनी है 6, वैसे ही टी की आएगी 5 और यू की आएगी 4, इन तीनों की एफिशिएंसी निकल गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले चला जाता है, तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि टी को 2 दिन पहले जाने ही मत दो, टी को 2 दिन एक्स्ट्रा काम करवाना है, तो हम क्या करेंगे, टी को जाने मत दो, यानी
टी की एफिशिएंसी है 5 और इसने कितने दिन काम पहले छोड़ दिया, 2 दिन पहले छोड़ दिया, यानी 5 दूना 10, 10 को हम ऐड करेंगे टोटल वर्क में। फिर हमें आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, यू कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ के चला जाता है, तो यू को भी जाने मत दो, 5 दिन काम करवाओ। तो यू की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, तो 4 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20। तो यू का 20 और टी का 10 यानी टोटल 30, इस 30 को हम ऐड करेंगे हमारे टोटल वर्क में, तो 240 + 10 + 20 इक्वल्स टू 270। अब हमारा टोटल वर्क कितना आ गया 270, यानी एस प्लस टी प्लस यू तीनों मिलकर 270 काम करेंगे। अब इसमें हम टोटल एफिशिएंसी का भाग दे सकते हैं। टोटल एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है, 6 + 5 + 4 यानी 15, तो 270/15 यानी 18 डेज, यानी टोटल 18 डेज में हमारा कार्य कंप्लीट होगा। तो अब देखिए, अब हम एस और टी और यू के इंडिविजुअल डेज निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, एस ने तो एक भी दिन काम छोड़ के नहीं गया था, तो एस ने टोटल 18 डेज काम किया। फिर टी का हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि 2 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो हमने क्या किया था, 2 दिन एक्स्ट्रा काम करवाया उससे। तो अब हम लास्ट में क्या करेंगे, जो 18 डेज आया है उसमें से टी के जो 2 दिन हमने एक्स्ट्रा करवाया वो माइनस कर देंगे, तो टी के रियल डेज आ जाएंगे जो कि होंगे 16 डेज। वैसे यू ने 5 दिन पहले ही कार्य छोड़ दिया था, लेकिन हमने 5 दिन उससे काम करवाया, तो अब हम लास्ट में 18 में से 5 माइनस करेंगे, तो यू के भी रियल डेज आ जाएंगे यानी 13 डेज। अब हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई डेज, हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। तो एस का वर्क कितना है, 18 × 6, टी का है 16 × 5 और यू का है 13 × 4। अब हम इसका रेशियो निकाल लेंगे, 27:20:13, और हमें क्वेश्चन में टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है, 1800 रुपये। तो दिया बटा दिया करेंगे, 1800 बटा 27 + 20 + 13 यानी 60 गुणा क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, एस का भाग बताइए रुपए में। तो एस का रेशियो में वैल्यू कितनी है 27, तो मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, तो हमारा आंसर आएगा 4860। एस को 4860 की राशि मिलेगी। वैसे ही अगर हमें टी का पूछता है तो हम 20 से गुणा करते हैं, यू का पूछता है तो हम 13 से गुणा करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किसी कार्य को ए, बी तथा सी मिलकर पूरा करते हैं। ए तथा बी मिलकर कार्य का 60% हिस्सा पूरा करते हैं और बी तथा सी मिलकर कार्य का 70% हिस्सा पूरा करते हैं। तो तीनों में से सबसे अधिक कार्यकुशल कौन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए + बी 60% हिस्सा पूरा करते हैं, तो टोटल वर्क 100% है हमारा, तो सी कितना करेगा 40%। वही हमें बी + सी का दे रखा है 70%, तो ए कितना करेगा 30%। तो हम इससे हम क्या करेंगे, सी का इंडिविजुअल हमें पता चल गया 40% काम है, ए का पता चल गया 30%, तो हम बी का निकाल देंगे। 100 - ए + सी का वर्क, तो हमारा बी का वर्क कितना आएगा 30। तो ए 30% काम कर रहा है, बी 30% कर रहा है, लेकिन सी 40% कर रहा है, इसका मतलब सी सबसे अधिक कार्यकुशल है, तो हमारा आंसर क्या होगा सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निर्मित किसी कार्य के 2/3 भाग को 18 दिनों में पूरा कर सकती है। कशिश की क्षमता निर्मित से दोगुना है, तो कशिश उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। तो देखिए 2/3 भाग कार्य पूरा हो रहा है, वो 18 दिन में हो रहा है, तो एक भाग कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, 18 × 3/2 यानी 27 दिन में। वही हमें कशिश का पूछा है, और कशिश की क्षमता कितनी है, दुगनी है। कशिश की क्षमता दुगनी है, तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क में कशिश की एफिशिएंसी का भाग देंगे, तो हमारे डेज आ जाएंगे, यानी 27 × 1/2 बराबर 13.5 दिन। 13.5 दिन में कशिश उस कार्य को पूरा कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए बी से 1.5 गुना कुशल है, इसलिए वह एक कार्य को पूरा करने में बी से 8 दिन कम समय लेता है। ए तथा बी एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं तथा एक कार्य को पहले दिन करता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ए और बी की हमें एफिशिएंसी दे रखी है, बी की एफिशिएंसी 1 है और ए की हो गई 1.5, हमारा रेशियो क्या आएगा 3:2, और हमें पता है कि टाइम जो है वो एफिशिएंसी का उल्टा होता है, तो टाइम का रेशियो क्या आएगा हमारा 2:3। अब हम क्या करेंगे, हमें अंतर दे रखा है, ए और बी के टाइम का अंतर दे रखा है 8 दिन, और हमारा क्वेश्चन में अंतर कितना है 2:3 यानी 1 है, तो दिया बटा दिया 8/1 गुणा 2 करेंगे तो ए के डेज आ जाएंगे, और 8/1 गुणा 3 करेंगे तो बी के डेज आ जाएंगे 24 डेज। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, जिससे हमारा टोटल वर्क आएगा जो कि होगा 48। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। एकांतर दिन में कार्य करते हैं मतलब पहले दिन ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, तो यानी टोटल एफिशिएंसी लेंगे हम 3 + 2 5, और डेज लेंगे सामने 2, क्योंकि एकांतर दिन में काम कर रहे हैं। हम 5 को ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि वो 48 तक पहुंच जाए, तो हम देखेंगे 5 × 45 होता है, यानी 48 के पास है, तो यहाँ पे हम 45 लिख देंगे, और दिन 2 से गुणा करेंगे तो 9, 5 × 45 होता है, तो 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूना 18, 18 दिन आ गए हमारे। नेक्स्ट आएगा ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, तो ए कितना काम करेगा 3, तो 45, 46, 47, 48 यानी टोटल वर्क हो गया, और डे कितना होगा 1, तो 18 + 1 19, तो 19 दिन में टोटल काम खत्म होगा।